वॉचिंग इट्स माय लाइफ और अब बात करते हैं जिंदगी के एक और बहुत जरूरी और बहुत ही मजबूत पहलू की, एंड दैट इज फैमिली। व्हाट इज लाइफ विदाउट अ गुड फैमिली लाइफ? नथिंग, ठेंगा। और लाइफ इधर की उधर हो जाए, दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, लेकिन माँ बाप के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कभी नहीं बदलता। हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन माँ बाप के सामने हमेशा छोटे रहते हैं, और ऊपर वाले ने हमारा पल्लू हमारे माँ बाप के साथ ऐसे बांधा है कि ये गांठ आप कितना भी कोशिश कीजिए लेकिन खुल नहीं सकती। सिंगर जसविंदर नरूला इस रिश्ते को बहुत अहम मानती हैं और आपको मिला रही हैं अपनी फैमिली से, और आपको बता रही हैं how important it is to have a good family life. ये हैं मेरे पापा, मेरी दो माँ हैं, बड़ी मम्मा और छोटी मम्मा। 5 जब बड़े भैया और ये गोद में मेरे छोटे भैया जिनको आप सब जानते हैं मिक्की नरूला, छोटी सिस्टर पम्मी और ये मैं। ये हमारा छोटा सा परिवार है। कहते हैं शादी के बाद लड़कियों के लिए माँ बाप का घर पराया हो जाता है, लेकिन अपनी शादी के 13 साल बाद भी जसविंदर के लिए ये घर पराया नहीं बल्कि और भी अपना हो गया है, क्योंकि जसविंदर मानती हैं कि वो आज अपनी जिंदगी में जो भी हैं अपनी फैमिली की वजह से ही हैं। फैमिली का तो पहले दिन से ही सपोर्ट है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके सबसे पहले गाइड और टीचर होते हैं। तो मम्मी डैडी ने सबसे अच्छी बात तो ये की कि मेरी पढ़ाई छुड़वाई नहीं। मैंने फुल टाइम अपना जो है एजुकेशन कंप्लीट की। साथ साथ में डैडी का ज़ोर था रियाज़ पर, तो उन्होंने अपने से तो जो तालीम दे सकते थे वो दी, बाहर से भी दिलवाई, गुरुजनों से भी दिलवाई। अपनी गायकी में खुशी और गम को पिरोने वाली जसविंदर उनके म्यूजिशियन फादर के.एस. नरूला की खोज हैं। मेरे पिताजी ने मुझे कहा, बब्बू इधर आओ बेटा। मैं अंदर गई कमरे में तो कहा कि तुम्हें गाना आता है? तो मैंने कहा हाँ जी आता है। तो बोले कौन सा गाना आता है? तो मैंने उनसे कहा कि मैं वो बुल्ले शाह की काफ़ी जो बॉबी फिल्म की है वो आपको सुनाती हूँ। मैंने जैसे ही आवाज़ लगाई, सुनाया तो स्तब्ध रह गए मम्मी डैडी दोनों। तो इसके बाद बस शुरुआत हो गई। अगले दिन टीवी स्टेशन पर दूरदर्शन में मेरा एक बच्चों का प्रोग्राम था। वहाँ प्रोड्यूसर लोग थे, वो मिल गए और उन्होंने कहा कि आज रात को बच्चों के प्रोग्राम में इसका एक गाना तैयार करवा दीजिए और हम इससे गवाएंगे। तो बच्चों के प्रोग्राम में उसी रात ये पहली परफॉर्मेंस थी मेरी। जो डैडी मम्मी ने मेरे लिए चुना वो ठीक ही था और आई वॉज मेड फॉर इट, मेरी डेस्टिनी थी। जॉइंट फैमिली में पली बढ़ी जसविंदर के लिए आज अपनों के साथ पहले जैसा वक्त गुजारना कम ही होता है। ये वक्त की नजाकत है या पहले की जसविंदर और आज की जसविंदर में कोई बदलाव आ गया है? वो इंसान क्या जो अपने रूट्स भूल जाए और अपने असलियत भूल जाए, अपने बड़ों को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए। हम लोगों को सिखाया गया है कि तहज़ीब, तमीज़ और अखलाक, इस सब चीज़ को जो है ये चीज़ें हमारे घर में, हमारे खून में हैं। जसविंदर को एक माँ ने पैदा किया तो दूसरी ने परवरिश की, यानी रिश्ते इम्पोर्टेंट भी रहे और नाजुक भी। इन रिश्तों के बीच अगर तालमेल डगमगा जाए तो जिंदगी में खुशियों का बहाव कम हो जाता है। ये जिंदगी है, इसमें खट्टी मीठी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं और वो टूटने चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये ईश्वर के बनाए हुए रिश्ते हैं। आप जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, आपको अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, अपनी फैमिली को नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल फैमिली इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो तो बहुत कुछ है जो मेरी बेटी जसविंदर कहने में भूल गई या छोड़ गई। जो मैं अभी बता रहा हूँ एक सरप्राइज वाली बात है कि अभी कुछ महीने पहले ही
इसने मेरा सपना जो पूरा किया है और डॉक्टरेट किया है। आप लोगों को ये बहुत सरप्राइज होगा इसके लिए कि पहले आपको ये मालूम नहीं है कि इसने तालीम कहाँ तक की है, क्योंकि तालीम भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी, गाना भी बहुत ज़रूरी था। गाना इसके लिए अपनी लाइफ के लिए था जिसको करना बहुत ज़रूरी था, और तालीम अपनी साथ साथ वैसे ही बहुत ज़रूरी होती है। हर जगह जाने के लिए भी, बोलने के लिए, बैठने उठने के लिए, ताज़ीम के लिए, हर चीज़ के लिए तालीम काम देती है। यूं तो जसपिंदर ने अपने परिवार के हर रिश्ते को बखूबी गुनगुनाया है, लेकिन अपने पिता से कुछ ऐसा लगाव है कि जब भी दोनों साथ साथ गुनगुनाते हैं तो कुछ ऐसा समा बन जाता है। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला लंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। जिस प्यार से हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, उस मोहब्बत को सलाम। देयर इज नो बेटर बॉन्ड एंड लव दैन दैट ऑफ आवर पेरेंट्स। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हैट्स ऑफ टू संजय दत्त, जो हमें सिखाते हैं कि हार्डशिप्स के फेस में भी डटे रहना कितना जरूरी है। ब्रेक के बाद